कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मौज में होंगे। तो आज अपने करेंगे एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 प्रश्नावली, जिसके अंदर अभी तक आपको मैंने करवाया है उसके अंदर है कि एक तो ए दे रखा था, इसके अलावा ए था, डी था और एन था। ये चार चीजें थी अपने पास। अब इस एक्सरसाइज के अंदर आपको इससे अगली एक और चीज आएगी जिसका नाम है एस एन। इसमें क्या होता है, देखो an का फॉर्मूला आपको करवाया था, इसमें क्या था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, ये तो an वाला था जो आपको करवाया हुआ है। इसके बाद आता है sn। sn क्या होता है, योग यानी सम ऑफ नंबर्स। जैसे अपने एग्जांपल के लिए बात करें, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। अब सिर्फ इतने नंबर है। ठीक है, अब इन सबको अपने ऐड करते हैं तो 9 एक 10, 10 20 और 5 25, यानी ये आ गया 25। ये तो अपने ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नंबर काफी ज्यादा हो, जैसे कि नंबर आगे से 1 प्लस 3 5 7 9 तो है ही, आगे चलता जा रहा है ये। जैसे मान लेते ये जा रहा है 101 तक। अब देखो ये इतने सारे नंबर्स आ गए, अब इनको ऐड करने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा। इसलिए क्या हुआ, एक नया फॉर्मूला बनाया गया जो क्या है, सम ऑफ नंबर्स यानी एस एन। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, ये है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। ठीक है, ये क्या हो गया कि एस एन जो है वो क्या हो गया, एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। ठीक है, इसमें किस हिसाब से क्वेश्चन होंगे वो देखते हैं अपने। जैसे अपने ये सेम क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, एक बार के लिए तो अभी क्या था ये, इसमें आपको बताया हुआ, जैसे ए क्या हो गया इसके अंदर, ए तो हो गया अपने पास 1 क्यों, स्टार्टिंग वाला स्टेप होता है, स्टार्टिंग वाला टर्म होता है अपने पास, तो ये तो ए आ गया पहला पद, प्रथम पद। और फिर क्या था, सार बंद यानी कॉमन डिफरेंस डी। डी क्या था, दूसरे में से पहले वाले को माइनस करना, तो 3 में से 1 को माइनस किया 2, तो ए और डी अपने पास आ गया। अब इसमें एन निकालना पड़ेगा अपने को। एन के लिए क्या लिखते हैं अपने, एन का फॉर्मूला, एन क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो एन अपने पास कितना है, 101, तो लिख दिया 101 इक्वल ए अपने पास 1 है तो ए आ गया 1 प्लस n माइनस 1। अब देखो n की वैल्यू पता नहीं अपने को, तो ये क्या हो गया n माइनस 1 d अपने पास कितना दे रखा है 2, तो ये लिख दिया 2। देखो 1 प्लस में आगे जाएगा माइनस में, तो 101 माइनस 1 और यहाँ पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 2, दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये आ गया 100। और आगे देखो 2 मल्टीप्लाई में अपने पास इधर आएगा डिवाइड में, गुणा में था आगे चला गया डिवाइड में, यहाँ पे क्या रह गया n माइनस 1। इन दोनों का जब अपने बाकी डिवाइड किया तो ये आ गया 50, यहाँ पे n माइनस 1, 1 माइनस में आगे जाएगा प्लस में, ये आ गया 50 प्लस 1, जो कि n की वैल्यू होगी, n कितना आ गया अपने पास 51 यानी कि 51। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास इन सब का जो प्लस करने पे आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। कैसे, अब देखो एस एन n अपने पास कितना है 51, तो लिख दिया 51। आगे n अपॉन 2, n अपने पास 51 है तो ये आ गया 51 डिवाइड में 2, a प्लस an, a तो अपने पास कितना है 1 और an कितना है 101, तो लिख दिया 1 प्लस 101। आगे देखो इनका डिवाइड हो नहीं रहा, एक बार इतना ही छोड़ लेते हैं अपने। अब यहाँ पे देखो 101 प्लस 1, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया ये 102। अब क्या करते हैं इसको, ये कट हो रहा है ये दोनों चीजें, ये किस पे जा रही है 51 पे, यानी अपना आंसर क्या आएगा 51 इंटू में 51। ठीक है, यानी अब इन सभी को प्लस करने पे जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपने पास। इस तरह के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो अभी आपको मैंने क्या करवाया कि सम ऑफ नंबर्स यानी सबको प्लस करने पे क्या आता है उसके लिए एक फॉर्मूला था। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, ज्यादातर ये फॉर्मूला आपको बुक में जो दिया होगा वो दिया होगा n अपॉन 2 a प्लस l, इस तरीके से दिया होगा। लेकिन l जो क्या होता है, l होता है लास्ट में, लास्ट वाला अपने ज्यादातर अपने n ही मानते हैं, an ही मानते हैं, तो l की जगह मैंने an लिख दिया था। ठीक है, तो इसके अलावा इसका एक फॉर्मूला और होता है, और देखिए जैसे ये फॉर्मूला मैंने लिखा कि एस एन इक्वल n अपॉन 2 a प्लस a n। ठीक है, अब देखो n अपॉन 2 n बटे 2 का तो n बटे 2 लिख लिया, a का a लिख लिया, प्लस an का फॉर्मूला क्या बताया था आपको कि a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। आगे देखिए n अपॉन 2 का तो n अपॉन 2 आ गया, a प्लस a कितना हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d का n माइनस 1 इंटू में d।
ये किसका फॉर्मूला है? एस एन का। यानी एस एन के दो फॉर्मूले अपने पास, एक तो ये वाला कौन सा, एस एन इक्वल एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, इन दोनों, ये दो फॉर्मूले हैं, इनसे ये अपने क्वेश्चंस को में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं वो अपने। तो जैसे आपके बुक वाले क्वेश्चंस अपने अगर सॉल्व करें, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास कि मान लेते हैं 3 + 5 + 7 + 9 + डैश डैश डैश, ये अपने मान लेते हैं ये क्वेश्चन जा रहा है, इसके अंदर अपने निकालने हैं इसके 131 पद तक निकालने हैं इसका। ठीक है, 31st टर्म तक निकालने हैं। ठीक है, 31st टर्म जितने नंबर्स आएंगे उन सबको प्लस करने पे कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसके अंदर वही चीजें हैं अपने पास। कौन कौन सी? एक तो a, दूसरा b और फिर n। और इसमें या तो an ले लो या an की जो अगर अपने बड़े वाला फॉर्मूला लिखे हैं तो उसके अंदर an की जरूरत नहीं है अपने को, तो इसमें सीधा अपने sn लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो अब देखो a कितना अपने पास, a कौन सा होता है? स्टार्टिंग वाला, तो a तो अपने पास 3। अब d यानी कॉमन डिफरेंस सार बनता है। अब देखो दोनों को माइनस करने पे कितना आ रहा है? 2, तो लिख दिया 2। n अपने पास देखो कितने पद हैं अपने पास, कितने टर्म है अपने पास? 31, यानी 31 टर्म है, तो n की वैल्यू आ गई 31। ठीक है, sn अपने को निकालना है, इन सबको प्लस करने पे कितना आंसर आता है वो आंसर अपने को निकालना है। ठीक है, sn का फॉर्मूला अभी बताया था आपको, क्या होता है? n/2। अगर बड़े वाला फॉर्मूला लिखें तो अपने, तो ये आएगा 2a + n-1 इंटू में d। जो जो वैल्यू अपने दे रखी है सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। देखो n/2, n अपने पास 31 है, तो ये 31/2। 2a, 2 का तो 2 आ गया, मल्टीप्लाई a अपने पास दे रखा है 3, तो a की जगह लिख दिया 3 प्लस n-1, n अपने कितना दे रखा है? 31 दे रखा है, ये आ गया 31 - 1 इंटू में d अपने पास कितना दे रखा है? 2, तो d की जगह लिख दिया 2। जहां तक कुछ अपनों ने रॉकेट साइंस नहीं लगवाई है, बस इतना ही है कि जो वैल्यू दे रखी थी अपने को, वैल्यू सिर्फ फॉर्मूले के अंदर पुट की है। ठीक है, तो अब देखो 31/2 का 31/2, आगे 3 2 6 प्लस 31 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 30 यानी 30, तो लिख दिया 30 इंटू में 2। अब आगे देखें 31/2 का 31/2, 32 60 यानी 30 दूनी 60 होते हैं, 60 में 6 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 66। मल्टीप्लाई कैसे आएगा? यहाँ पे क्या था? ब्रैकेट, और ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई लगा दिया, कट करते हैं इनको, तो ये जाएगा 33 पे, तो इनका आंसर क्या आएगा? 31 इंटू में 33, और ये मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हैं। तो अब अपने के अगले क्वेश्चंस जो हैं वो करते हैं वो अपने, देखिए। तो जैसे आपके बुक का क्वेश्चन है, आपको दे रखा है -5 प्लस -8, उसके बाद -11 प्लस डैश डैश डैश, आगे जाएगा -230। यहां तक ये जा रहा है। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है इसके अंदर? इन सबको प्लस करने पे क्या आएगा वो चीज निकालनी है। कैसे करेंगे? वही अपने को क्या चीज चाहिए होती है? एक तो चाहिए a, दूसरा चाहिए d। a क्या होता है? जो स्टार्टिंग में आता है। अब स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है? -5, तो लिख दिया -5। a की वैल्यू तो आ गई अपने पास। अब अपने को क्या निकालनी है? d की वैल्यू। d का फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस में a1, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना। सेकंड टर्म अपने पास कितनी है? -8, तो वो लिख दी -8। ठीक है, फिर माइनस लिखा हुआ है तो क्या लगा दिया? माइनस। अब है a1 अपने को क्या दे रखा है? -5, तो वो लिख दिया -5। अब यहाँ पे दो माइनस में थे इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब आगे देखिए -8 का -8 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आ गया, और 5 का 5, इन दोनों को माइनस करेंगे, 8 - 5 करेंगे तो ये आंसर आएगा -3। तो d कितना आ गया अपने पास? -3। ठीक है, अब देखो अपने को Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn n/2
ए प्लस ए एन। आपको दो फॉर्मूले लिखाए हैं, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो अपने को एक वैल्यू चाहिए n की। अब देखो a की तो वैल्यू अपने निकाल ली, a की तो -5 आ गई, लेकिन an चाहिए अपने को। an क्या है, सबसे लास्ट वाला n वाला, अपने पास कितना है माइनस का 230। अपने को एक n चाहिए, n कैसे निकालेंगे, n निकालेंगे an वाले फॉर्मूले से। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a अपने को क्या दे रखा है माइनस का 5, तो a की जगह लिख दिया माइनस का 5। an अपने को दे रखा है लास्ट में माइनस का 230, तो माइनस का 230 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1 और d अपने को क्या दे रखा है माइनस का 3 निकाला है अभी अपनों ने, तो माइनस का 3। माइनस 230 का माइनस 230 आ गया। अब देखो ये 5 जो है या माइनस में है, इस तरफ आएगा प्लस में। n माइनस 1 का n माइनस 1 और माइनस 3 का माइनस 3, सॉरी यहाँ इक्वल आएगा। अब देखो ये माइनस करेंगे अपने, ये माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 2 to 5। और आगे क्या चल रहा है n माइनस 1 और गुणा में माइनस का 3। यहाँ पे गुणा में यानी मल्टीप्लाई में, आगे आएगा डिवाइड में। तो माइनस का 2 to 5 और डिवाइड में माइनस का 3। माइनस से माइनस कट हो गया, आगे क्या है n माइनस 1। दोनों को जब डिवाइड करेंगे अपने तो कितने पे जाएगा ये 75 पे। आगे n माइनस 1 माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो n कितना आ जाएगा देखो 75 75 तो है यहाँ पे, एक और प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 76, ठीक है। तो अब अपने पास n का भी मान है, इसके अलावा अपने पास d का भी सॉरी a का भी मान है और an का भी मान है। अब तीनों के तीनों मान यानी वैल्यू इनमें पुट करनी है अपने को। अब देखो ये कंप्लीट हो ही गया बस। अब देखो n की जगह चाहिए ना 76, तो n की जगह 76 आ गया बटे में 2। आगे क्या है a प्लस an। a तो अपने पास कितना है माइनस का 5 माइनस का 5 प्लस an कितना है अपने पास माइनस का 230 माइनस का 230। अब देखो माइनस प्लस तो क्या होता है माइनस, तो ये कंप्लीट क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया अपने पास माइनस का। आगे अब देखो 76 में 2 से अपने डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, कितना आएगा ये 38 आ जाएगा। आगे माइनस माइनस प्लस होता है, तो इनको जब ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 235 एंड 235, वो भी किसका माइनस का 235। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो अब अपने अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपकी बुक का क्वेश्चन है कि A12 है वो दे रखा है 37 और D जो है वो दे रखा है 3। अपने को A और S12 निकालना है, ठीक है। यानी A12 यानी 12 का दे रखा है अपने को 37। तो अपने को चाहिए क्या चीज होती है SN के लिए, एक तो SN हो गया, एक हो गया A, एक हो गया D और N, इसके अलावा AN, ठीक है। इसमें से अपने को क्या क्या चीजें दे रखी है अपने वो देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये दे रखा है अपने को A12 इक्वल 37, ठीक है। यानी AN अपने को दे रखा है कितना 37, तो AN की जगह लिख लिया 37, ठीक है। इसके अलावा अब देखो AN होता है, A की जगह तो A लिखा हुआ है, N की जगह तो लिखा हुआ है 12, यानी N की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है। और D इधर रखा अपने को 3, तो D की जगह लिख लिया 3, ठीक है। अब A निकालते हैं अपने। A कैसे निकालेंगे, आपको कल और परसों 2 दिनों के बताते हैं फॉर्मूला की। देखो A 12 वाला है तो क्या हो जाएगा A प्लस 11D, ठीक है। कितना दे रखा है ये 37। इसके बाद A की जगह तो A ही आ गया प्लस 11 का 11 D अपने को दे रखा है 3, तो D की जगह लिख दिया 3 और आगे 37। 11 दिए 33 होते हैं, यानी A प्लस 33 और आगे 37। 33 प्लस में आगे जाएगा माइनस में, ये आ गया A इक्वल 37 माइनस 33। दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी A कितना आ गया अपने पास 4। A की वैल्यू आ गई अपने पास, A को लिख दिया हम लोगों ने 4, ठीक है। अपने निकालना क्या है S12, छोटे वाला फॉर्मूला लगाते हैं अपने। अब देखो SN का फॉर्मूला क्या बताया था n बटे 2 A प्लस AN, ठीक है। n अपने पास 12 दे रखा है तो ये आ गया 12 बटे 2। A अपने को दे रखा है 4, तो A की जगह लिख दिया 4 प्लस AN अपने को कितना दे रखा है A 12 दे रखा है, A 12 कितना दे रखा है अपने को 37,
तो ये लिखिए आपने 37, ठीक है। इसके बाद 2 में 12 ये डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6, इन दोनों को प्लस करते हैं, प्लस करने पे आएगा ये 41। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा ये 2 4 6। तो इनको सबको इसमें एस सन कितना निकल गया अपने पास 246 यानी 246, और ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके हैं बुक के अंदर, आप ट्राई करना उनको। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।